मैनपुरी जनपद में डीएपी खाद की जमकर कालाबाजारी हो रही है। किसानों को समय से खाद बीज नहीं मिल पा रहा है। भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने आज विकास भवन पहुंचकर वहां पर खाद बीज न मिलने के विरोध में जमकर नारेबाजी करते हुए अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। खाद न मिलने के विरोध में राधा रमन रोड पर विगत शाम जाम लगा दिया था और वहां पर जमकर नारेबाजी की गई थी। पीएससी पुलिस की मौजूदगी में वहां पर खाद बंटवाई गई थी, फिर भी किसानों को खाद नहीं मिल पा रही है, जिसके विरोध में आज भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने विकास भवन में जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया है। यहाँ क्या कुछ बताया है भारतीय किसान यूनियन के नेताओं ने, आइए ये भी जानें इस पूरी खबर के जरिए। हमारे यूट्यूब चैनल मैनपुरी 84 को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो पर कमेंट करें। मैनपुरी से चंदपाल साक्षी। किसानों ने ललकारा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम लाला ठाकुर है, भारतीय किसान यूनियन मंडल उपाध्यक्ष। आज भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी यहाँ विकास भवन के प्रांगण में धरना दे रहे, क्या मामला है? मामला ये है कि 3-4 दिन से मेरे किसान भ्रमित हो रहे हैं। आज दिन तक, जबकि हमारे किसानों से पैसा भी जमा करा लिया है क्रय विक्रय पर 173 बोरी का, लेकिन खाद न मिली। उसके बावजूद हम लोग यहाँ वापस अधिकारियों को ये बताने आया हूँ कि या तो हमारा पैसा वापस करा दो और नहीं तो खाद उपलब्ध करा दो, न वरना इसके खामियाबा आपको बर्दाश्त करने पड़ेंगे। जो भी लाभान होगा उसकी जिम्मेदारी यहाँ के उच्च अधिकारियों की होगी। जैसी की जानकारी है, आप लोगों ने खाद के संबंध में राधा रमन रोड पर क्रय विक्रय समिति के सामने धरना प्रदर्शन किया था, जाम भी लगाया था, रात को लगाया गया था, लेकिन मैं उसमें हमारे कम किसान थे, पब्लिक थे तो सभी किसान, लेकिन यूनियन के एक पदाधिकारी बाद में पहुंच गए थे। धरना समाप्त अधिकारियों ने कराया, फिर पीएससी के और बल के साथ सहयोग से वहां खाद वितरण कराई गई। तो अब क्या समस्या आ रही है? अब ये समस्या है कि हमारे किसानों को खाद ही उपलब्ध नहीं हो पा रही। तो हमारे किसानों को कोई भी सक्षम अधिकारी खाद उपलब्ध करा दे, लेकिन बशर्ते सोसाइटी पर हमको खाद नहीं चाहिए। सोसाइटी के जो भी सचिव हैं या उनके अध्यक्ष हैं, वो अपनी तानाशाही और मनमानी से हमारी यूनियन को धक्का देते हैं और कहते हैं किसान यूनियन झगड़ालू है। हम इनसे अनुरोध है कि हमारी खाद ब्लॉक पे पहुंचा दें, ब्लॉक स्तर जागीर पे, वहाँ मेरे वीडियो साहब के समक्ष हम खाद बंटवा देंगे। कोई भी मतलब दंगा फसाद की जिम्मेदारी हम ले रहे हैं। नहीं, जो आपने पैसे जमा किए थे बोरियों के, वो मिलका ही नहीं मिल पाई? अभी नहीं मिल पाई। उसी के तो उसमें हम लोग यहाँ बैठ गए। अच्छा, अब तो किसान मेरे और बढ़ गए, तो उनको भी खाद चाहिए। तो कब तक बैठे रहेंगे आप यहाँ? तब तक बैठे रहेंगे। मुझे पैसा नहीं चाहिए, खाद चाहिए इन अधिकारियों से। नहीं चाहिए। ये बताइए, खाद की ये किल्लत पूरी बरस रहती है, चाहे आलू की बुवाई हो, चाहे मक्का की हो, चाहे लहसुन के लिए चाहिए हो, गेहूं के लिए चाहिए हो, सरसों के लिए। क्या कर रही है सरकार? सरकार ये कर रही है कि प्राइवेट रेट को आज दिन तक मैनपुरी में नहीं आई, फिर वो खाद 1700 रुपये प्राइवेट डीलर ले कहाँ से आए? अगर डुप्लीकेट खाद नहीं है तो उसे अधिकारी बताएं, पूछें उनसे दुकानदारों से कि खाद तुम्हारे पास आ कहाँ गई? जब रह के ही नहीं है मैनपुरी जिले में आई तो वो खाद आ कैसे गई? और आ गई तो वो अगर सही खाद है तो हमारे किसानों खड़े होकर दिलवाए। आखिर सरकार किसान अन्नदाताओं के साथ क्या करना चाहती है? कुछ नहीं, 5 किलो राशन में बहका दिया, किसान सड़कों पे घूमे, खाद नहीं मिलेगी, साले 5 किलो का ही चक्कर लगाओ, उससे पेट पालो। आज किसान का मतलब बोने का, बुवाई का समय है, तब खाद नहीं उपलब्ध करा पाएंगे तो ये कब कराएंगे? वैसे भी किसान आवारा जानवरों से परेशान था और खाद के लिए भी अब उसको जूझना पड़ता है। तो उन्होंने ये धारणा बना ली कि अगर हम किसान को खाद देंगे तो आवारा गाय मतलब उनके गेहूं को चुगेगी, तो फिर जो उद्यम करेंगे, इसलिए इन्हें खाद उपलब्ध न कराई जाए। साले चौपट खेत पड़े रहे, आराम कहीं चुगे, आराम से कहीं चुगे। ये हमारी सरकार के आला अधिकारी और हमारी जो सरकार है उनकी सोच है। अगर ये सोच न होती
तो आज किसान जो रातों रात सड़कों पे घूम रहा है, जाम लगाने की स्थिति आ रही है, वो नहीं हुई। किसान एक एक बोरी के लिए 3-3 दिन पड़ा रहता है, उसको खाद नहीं मिल पाती है। नहीं मिल पा रही है। आपके सामने भी यहाँ तक कि एक किसान को धक्का मारा गया, उसके हाथ में भी चोट आ गई और उसके हाथ में फ्रैक्चर हो गया। ये स्थिति है। क्या चाहते हो अब आप लोग? हम लोग ये चाह रहे हैं कि इससे बेहतरीन उच्च अधिकारी खाद की व्यवस्था नहीं करा रहे तो इनके पास सब बल है, हमारे किसानों को अंदर जेल में करा दे, ना हम लोग सड़कों पे होंगे जेल के अंदर, न मेरी बात ही नहीं निकलेगी सरकार को, न वीडियो जाएगी सरकार के बाद के किसान सड़कों पे है, जेल में ठोके, जेल में जाओ। और ये जब मजबूरी है। आपका? जय सिंह साहब। मेरा नाम ओमवीर यादव, जिला मीडिया प्रभारी मैनपुरी। क्या समस्या है आज यहाँ विकास भवन में धरना पर बैठे हुए हैं? आज 4 दिन हो चुके हैं हमें डीएपी के लिए आते हुए। 11 तारीख को आए थे, एआर साहब से बात हुई थी। तो हम किसानों ने एक अपनी लिस्ट बनाकर एआर साहब से 173 बोरी पास करा ली थी। हमारे पास किसानों की लिस्ट में वही 4-4 बोरी या 2-2, 3-3 बोरी हैं। तो परसों आके हमने रुपए एकत्रित कर लिया था। वो क्रय विक्रय समिति पर हमने सचिव को रुपया भी 2,33,550 रुपया प्राप्त करा दिया है। सचिव ने हमसे कल के लिए बोला था 13 तारीख को डीएपी आपको देंगे। उस पर अधिक भीड़ होने के कारण मुझे ना तो कल डीएपी दी गई और आज भी कुछ उसका निस्तारण नहीं हुआ, इसलिए हम यहाँ पर धरना के लिए आए हैं। एक तो समस्या है कि सबसे बड़ी समस्या एक परिवट कर चुका है किसान, अब ऊँट भी खराब हो रही है। अब किसान यहाँ लाइन में लगे एक बोरी के लिए, या घर की देखरेख करे या बुवाई करे, एक बोरी मिलती है, पूरे दिन किसान भूखा प्यासा लगा रहता है। और यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या कि रात भर, कल रात 11 बजे तक वितरण हुई बोरी, पीएससी बल आने के बाद चलता रहा ये कार्यक्रम। और सबसे और दिक्कत ये आ रही है कि किसान कब तक ये कष्ट सहता रहेगा इस तरह से। क्या चाहिए सरकार को? सरकार हमें डीएपी उपलब्ध करा दे, अन्यथा अनिश्चितकालीन धरना ये शुरू हो रहा हमारा। नाम है दादा आपका? जय सिंह साहब। कहाँ रहते हो? ग्राम राम पीछा मौजा फरारी है, जागीर ब्लॉक है। क्या समस्या आ रही है? सर 20-10 से बराबर भाग रहे हैं। और अरुण जैन साहब 20 तारीख को मुझसे बातचीत की, 5 चौराहे मिल जाना, हम आपको पर्ची बना देंगे। और 5 रुपये में मुझसे एक्स्ट्रा ले भी लिए। और 22 तारीख को साहब करीब 4 बजे मेरा अंगूठा लगवा लिया और पर्ची दे दी 3 बोरी की। और तब से लगातार भाग रहे, ज़्यादा मांग में धक्का मार के गिरा दिया और बर्ग में 2-4 थप्पड़ और एक उनके साथ था, उन्हें शराबी थप्पड़ और मार दिए। अच्छा, खाद भी नहीं मिली? खाद भी नहीं मिली, 5 रुपये भी ले लिए और पर्ची रखे, पर्ची फाड़ के फेंक दो, मैं क्या करूँ? 500 रुपये में खाद कहाँ आती है? वो अलग से लिए, खाद के पैसे अलग मुझे देने पड़े। खाद गलत दे दिए अलग 500 रुपये, अलग पर्ची बनवाने के, अंगूठा लगाने के लिए। अब क्या चाहते हो? सर मुझे या तो खाद मिल जाए, नहीं तो जो हमें सरकार की जो इच्छा बंद करना है बंद कर दे। और क्या करें? भूखों वहाँ मरेंगे, जेल में मरेंगे। जेल में तो खाना आराम मिलता है, खाना भी दें, और क्या करें? वो सरकार नहीं पाना, बंद तो करेंगे। क्या नाम है? राम कुमार यादव, कहाँ रहते हो? जागीर। अच्छा, क्या समस्या आ रही है? किसानों के खेत में बुवाई चल रही है, खाद नहीं। खेतों की परिवट हो चुकी है, उपज आ गई है। अगर डीएपी नहीं मिलती है तो किसान बिल्कुल बर्बाद है। सरकार ऐसा क्यों कर रही है? अब ये तो सरकार ही जाने, हमको तो खाद चाहिए। सरकार कहीं से भी करे व्यवस्था। हमारा तो हाथ तक टूट गया कल धक्का मुक्की। कहाँ धक्का मुक्की हुई थी? वहीं किलो दिख के। अच्छा, हाँ, चोट भी लगी काफी है? लगी है। चोट अच्छा। सर बच गया। किसने धक्का मुक्की की थी? अभी अब है तो पब्लिक है, पब्लिक है। अपनी अपनी बारी आ रही हाँ, हम बूढ़े आदमी नहीं धक्का झेल पाए। नाम आपका है? हमारा नाम विजेंद्र सिंह, कहाँ रहते हो? मलिकपुर ब्लॉक जागीर, तहसील हुआ। क्या समस्या है? समस्या ये है, जिस दिन से ये गवर्नमेंट आई है उस दिन से टट्टी फिरवे केवाईसी बची है, बाकी हर चीज़ की केवाईसी। नेताओं की केवाईसी नहीं है, नेताओं की केवाईसी नहीं है। आम जनता के लिए नहीं तो खाद है, नहीं बम पानी आग, नहीं बिजली मिलती है। कहीं और कहते तो कुछ अधिकारी तो ये कहते जाओ कहाँ जाना चले जाओ, और किसी नेताजी तक कहो तो बोले हम आपके लिए बैठे क्या।
ना तो खाद समय पे मिल पा रही है, खेतों की वेट खराब हो रही है। वहाँ बच्चे पढ़ने के लिए स्कूल छोड़ने के लिए जाए तो यहाँ खाद के चक्कर में बैठ रहे हो, कल मेरी तारीख रहे खाद बटे, तो वहाँ पहुँचे जज साहब से हाथ जोड़े, साहब मेरी तारीख है, मुझे तारीख दे दी जाए, खाद की लाइन में लगे, नहीं खाद नहीं मिल पाएगी। वहाँ तारीख दी जज साहब फटाफट वहाँ से भागे, तब तक वहाँ दंगा फसा दियो, खाद बंद हुई बटे। फिर गाँव आज एक खेत जुताऊ, तब तक रात हुई, वहाँ देखी पीएससी बहुत ज़्यादा, अगर लाइन में लगा तो लाठी पड़े है, तो पीछे खड़े रहे, फिर अंत हम खाद ही नहीं मिले। KYC क्या हुआ? KYC है जो हर चीज़ ही KYC, टट्टी फिर भी KYC और रही है, वो लेटरिन में जाए तो बाकी KYC और है, नहीं तो फिर तो पेंटम लेटरिन हो जाए। शौचालय जगह जगह मोहम्मद चौराहे शौचालय नहीं है, अब KYC तो हर चीज़ ही कराए रहे, लेटरिन को KYC कराए लो, खाता बैंक में जाओ तो KYC नहीं तो धक्का मारे बैंक से निकाल दे जाता। क्या कहने का मतलब है आपका? कहने का मतलब ये, इससे पहले न KYC होती न को अंगूठा लगते, सुचारू रूप से हर आदमी स्वतंत्र था, लेकिन अब हर चीज में अंगूठा, हर चीज अब KYC, हर चीज अब KYC, कब तक KYC और ये अंगूठा चलते रहेंगे। यानी क्या ये KYC सरकार बन के रह गई है? और क्या है, और क्या है? भारतीय किसान जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन। जिंदाबाद। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम जितेंद्र पाल सिंह है जी। और मैं यहाँ सहायक आयुक्त एवं सहायक निबंधक के पद पर कार्यरत हूँ। सर खाद की पूरे जिले में किल्लत है, किसान धरना कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं कि जाम लगा रहे हैं, अभी आपके विकास भवन में भी प्रदर्शन चल रहा है, कि खाद की समस्या क्यों आ रही है? खाद की समस्या इतनी बड़ी नहीं है जितनी बना दिया जा रहा है इसको। लगातार समितियों पर खाद प्रेषित की जा रही है और लगातार प्रेषित की जाती रहेगी। जिन लोगों को खाद लेनी है तो वो समितियों पर जाके ले सकता है। विधिवत जिला प्रशासन की देखरेख में टोकन वितरण हो रहा है और टोकन वितरण के द्वारा ही खाद का वितरण किया जा रहा है। फिर आखिर किसानों को धरना प्रदर्शन क्यों करना पड़ रहा है? लाइन में लगानी पड़ती, जाम लगाना पड़ रहा है। आप कह रहे खाद बढ़ रही, किसान कह रहे खाद मिल रही। किसानों को धरना प्रदर्शन का मेन कारण यह है कि ये लोग लाइन में लगना नहीं चाह रहे। हाँ। समितियों पे जो भीड़ आ रही है थोड़ी बहुत मतलब वो है, तो ये लोग लाइन में नहीं लगना चाह रहे हैं। ये चाहते हैं कि हमारी व्यवस्था अलग से करा दी जाए, लेकिन हम तो बाध्य हैं समितियों पर भिजवाने के लिए। लाइन की बात आप बात कर रहे हैं तो लाइन तो पुलिस ने लगवा के बंटवाई, फिर भी खाद नहीं पूरी हो पा रही। नहीं पूरी है। किसान को चाहिए 10 जहाँ बोरी, खत्म हो जा रही है वहाँ हम लगातार भिजवा रहे हैं। किसान को चाहिए 10 बोरी तो उसको 1 बोरी मुश्किल से मिल पा रही, 3 दिन पड़े रहे थे। नहीं 10 बोरी नहीं, जोत के हिसाब से दी जाएगी, जो शासन का निर्देश है वो है खतौनी के हिसाब से दी जा रही है। आखिर कहाँ कमी रह जाती है किसानों के सामने? ये तो बड़ी समस्या आती नहीं है। कुछ स्टाफ प्राइवेट में कम है, लेकिन अभी मेरी बात हुई थी जिला कृषि अधिकारी महोदय से भी, तो प्राइवेट में भी रखा रही तो बहुत जल्द वहाँ भी इसकी आपूर्ति करा दी जाएगी। तो कहीं कोई समस्या हमारे यहाँ नहीं रहेगी। तो ये समस्या कब तक खत्म हो जाएगी जिले की? ये 2-3 दिन में हो जाएगी।